अगर आप रिसर्च स्कॉलर या पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन जेआरएफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी रुकावट नहीं बनेगा। बिना जेआरएफ के भी आप जेआरएफ जितनी फेलोशिप 40,000 के लमसम हर महीने स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिना जेआरएफ के भी आपको फेलोशिप मिलती है। सो अगर आप रिसर्च स्कॉलर या पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन आप जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं कर पाए, आपका नेट क्वालिफाइड है, सो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन स्कॉलरशिप के थ्रू आपको बिना जेआरएफ के भी जेआरएफ जितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो एंड तक बने रहिए। जितनी भी फेलोशिप है जो आपको यूजीसी और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती हैं, उन सारी स्कॉलरशिप को हम देख लेंगे, उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, उनको कैसे अप्लाई करें, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होता है। सो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। दिस साइड पूजा, आर टीचिंग फैकल्टी ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जैसा आपने थंबनेल एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं लेकिन आपने जेआरएफ के लिए ट्राई किया, कुछ नंबर से आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा, लेकिन आप नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किन स्कॉलरशिप की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, यूजीसी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराता है। उसमें सबसे पहले स्कॉलरशिप राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है। ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है ये एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। शेड्यूल ट्राइब में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो अमाउंट रहेगा वो ऑलमोस्ट 40,000 आपको मंथली मिलेगा, ऑलमोस्ट 40,000 रहेगा, जिसमें आपका एचआरए एंड कॉन्टीजेंसी अमाउंट इंक्लूड रहेगा। अब ये एचआरए एंड कॉन्टीजेंसी अमाउंट क्या होता है, किस बेसिस पे मिलता है, सो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि नेट जेआरएफ क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल चाइल्ड। सो जो भी स्टूडेंट सिंगल चाइल्ड है, गर्ल सिंगल चाइल्ड है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये स्कॉलरशिप उन सिंगल गर्ल चाइल्ड को दी जाती है, उनके लिए डिज़ाइन की गई है। एंड इसमें भी अगर बात किया जाए तो लमसम 40,000 के अप्रॉक्स आपको मंथली मिलता है। इनको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम स्कॉलरशिप के बाद देख लेंगे कि किन इन स्कॉलरशिप को किस तरीके से अप्लाई किया जाए। अब स्टूडेंट्स वरीड होंगे कि ये सिंगल चाइल्ड के लिए है, ये एसटी के लिए है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप है या नहीं है। सो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप है, उनके लिए भी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स एंड नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में जो आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। उनका भी जो पर मंथ अमाउंट रहेगा वो आपका 25,000 2 साल के लिए रहेगा, प्लस एचआरए एंड कॉन्टीजेंसी, एंड रिमेनिंग 3 साल के लिए जो रहेगा वो आपका 28,000 रहेगा। ये जो अमाउंट है आपका, भले ही आप जेआरएफ की बात कीजिए या नॉन जेआरएफ जो भी फेलोशिप यूजीसी प्रोवाइड कराता है, वो आपका 5 ईयर मैक्सिमम रहता है। लेकिन अगर आप अपनी जो थेसिस है पहले ही सबमिट कर देते हैं, क्योंकि जो मिनिमम टाइम फ्रेम है वो 3 साल का है एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम 5 साल का है, अगर आप 3 साल में अपनी थेसिस को सबमिट कर देते हैं तो फेलोशिप उतने ही टाइम तक मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम जो आपका मिलेगा वो 5 साल है। 5 साल के बाद स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब ये सारी एंड यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी अपनी कुछ स्कॉलरशिप निकालता है, सो वो वैरी करेगी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसलिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं एक बार उसकी वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी फेलोशिप वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, कुछ यूनिवर्सिटी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स के लिए एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोवाइड कराता है। एंड यूजीसी की मेन वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये नंबर ऑफ स्कॉलरशिप तो मिल रही है लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें। सो देखिए, अप्लाई करने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है। यूजीसी की वेबसाइट पे विजिट करना होगा, सर्टेन टाइम पे ये निकलती है, जो आपको विजिट करना होगा जिस टाइम पे ये निकली हुई होंगी। लाइक अभी की बात किया जाए तो अभी जो एट प्रेजेंट निकली हुई है वो सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल चाइल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप है वो निकली हुई है कि आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये यूजीसी की मेन वेबसाइट है। जो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, जिसमें अभी आपको एक जेआरएफ की स्कॉलरशिप दिखा रहा है एंड सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की स्कॉलरशिप दिखा रहा है। हाँ, सो देखिए, जो इसमें आपको अमाउंट मिलेगा जेआरएफ के लिए 37,000 2 साल के लिए एंड एसआरएफ के लिए 42,000 रिमेनिंग 3 साल के लिए मिलेंगे। एंड
इंक्लूडिंग कंटीजेंसी एंड HRA। ओके, तो कंटीजेंसी जो अमाउंट मिलता है 10,000 आपके 2 साल के लिए मिलते हैं, 20,500 आपके रिमेनिंग 3 साल के लिए मिलते हैं। ओके, सो ये जो अमाउंट है अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट आपका JRF में मिलता है। सो आप बिना JRF किए हुए भी इस स्कॉलरशिप से उतना ही अमाउंट पर मंथ रिसीव कर सकते हैं। ओके, सो इसको अप्लाई करने की जो डेट है, लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है। सो जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 सितंबर से आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है। सो जैसे अभी ये स्कॉलरशिप निकली हुई है UGC की साइट पे, आपको इसी तरीके से विजिट करते रहना है तो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप निकलती हैं, उस टाइम फ्रेम में आपको अप्लाई करना है। देखिए आपने अप्लाई कर दिया, अब आप सिलेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन का क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, आप सिलेक्ट कैसे होंगे उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ, सो दैट आप सिलेक्ट हो पाएँ एंड आपको बिना JRF किए हुए भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिल पाए पर। तो देखिए जैसा आप सबको पता होगा, ये जितनी भी स्कॉलरशिप है इसके लिए नेट रिक्वायर्ड होता है, आपको नेट क्वालिफाइड करना है। सेकेंडली, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एनरोल होते हैं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होता है कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। सो जब भी आप इन स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अपना CV एंड रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना होता है। आपको CV एंड रिसर्च प्रपोजल अपना अपलोड करना होता है। सो आपको रिसर्च प्रपोजल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है, सो दैट कि आपके नंबर ऑफ चांस ज़्यादा हो स्कॉलरशिप अवेल करने के भी, एंड जितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उतनी ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एनरोल होने का चांस मिलेगा, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा एंड इंटरव्यू में जो डिमांड किया जाता है वो आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार किया जाता है। सो आप इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हो कि आपको किस टॉपिक पर रिसर्च करना है एंड एक आपका प्रपोजल तैयार होना चाहिए। सो आपको सबसे पहले इसको अप्लाई करने से पहले एक रिसर्च प्रपोजल अपना तैयार कर लीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाइड है, JRF क्वालिफाइड है एंड वो PhD करना चाहते हैं, तो उनका जो फर्स्ट स्टेप है वो रिसर्च प्रपोजल का है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए, कौन किन किन टॉपिक्स पे हम बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी सो दैट आपको उसमें हेल्प मिल जाए। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही होगी, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रांग होगा, क्लियर होगा एंड इम्पैक्टफुल होगा तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बिना JRF किए भी आप एक अच्छा अमाउंट कैसे स्कॉलरशिप फेलोशिप में अवेल कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।